होली का छुट्टी हुआ, दशहरा का छुट्टी हुआ, 250 क्वेश्चन का सीट दे दिया गया है कि भाई नर्सरी से 10 तक खूब तुम होली दशहरा मनाए हो, ये 11 12 भी मनाओ, लेकिन कम समय में ही करके अब तुम ये होमवर्क को पूरा करो। और उसके बाद तुमने उस छुट्टी के दिनों में क्यों 200-250 क्वेश्चन बनाकर लाए? क्योंकि नहीं बनाकर लाता, आज जब क्लास खुला है तो पिटापट होता है। फेस्टिवल के दिनों में भी घर पर जाकर जमकर पढ़ा, अब रिजल्ट हो गया, अब तुम लाइफ को जियो। पढ़ाई के लिए आपके जैसा कोई मैथमेटिक्स गुरु के नाम से ही प्रसिद्ध है बिहार में, क्या देश में भी आपका नाम लोग जान रहा है सर। अच्छा शिक्षा दिए और जेई एडवांस में भी ये निकाला और एडवांस में भी, और इससे क्या हुआ कि मेरा बच्चा को दुर्गापुर NIT में अच्छा मिला। जहाँ भी रहो गुरु को याद करना, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। गुरु और माता पिता जन्म देता है मगर गुरु शिक्षा देता है। ये प्रत्यक्ष हैं और ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और ये इनके पिताजी हैं। और जब लोअर मिडिल क्लास के बच्चे देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जामों में से एक JEE मेन और एडवांस को क्रैक करते हैं, तो इन्होंने JEE मेन और एडवांस दोनों निकाले। अब इनको अपने सपनों के साथ आगे बढ़ना था, तो इन्होंने प्रतिष्ठित NIT में से एक NIT दुर्गापुर को चुना, क्योंकि बच्चों का अपना एक ड्रीम होता है कि हमको अपने सपनों के साथ आगे बढ़ना है। और शायद मैं भी जैसे इनके दोस्तों के जैसा समझ पा रहा हूँ कि अपने अगल बगल रिलेशन में ये बहुत लंबे समय के बाद ये पहले JEE मेन और JEE एडवांस निकालने वाले हैं। जैसे अभी इनके पिताजी भी बता रहे थे कि इनके साथ के जो दोस्त हैं और जो 10वीं पास करके कोटा, दिल्ली, पटना पढ़ने गए, और इनके पिताजी के अनुसार है कि सब लौट कर घर आ गए, किसी का रिजल्ट नहीं हुआ, और ये हम लोगों के सानिध्य में इसे पढ़ने का मौका मिला और ये उस मुकाम तक पहुंचा। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि जिस कोचिंग में 20,000 और 1 लाख बच्चे हों तो आप पर ध्यान दे पाएंगे क्या? नहीं सर। तो जब वो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे तो जो दोस्त इनके असफल हुए हैं वो पढ़ने में खराब नहीं थे, बोर्ड में 90-95% 10वीं में नंबर रहा, तो वो मतलब कि देश के प्रतिष्ठित NIT IIT तक JEE मेन JEE एडवांस क्यों नहीं कर पाए? तो सबसे बड़ा चीज है कि इनके पिताजी को सैल्यूट है और काफी हद तक इन बच्चों को, कि जब बच्चे को हम लोग डांट फटकार लगाते हैं तो घर से वो अधिकार मिलता है, और एक समय के बाद मेरा ऐसा मानना है कि वो बच्चा भी वो अधिकार देने लगता है कि सर इतने क्यों परेशान है, आखिर इनको हमको डांटने बोलने से क्या फायदा मिल रहा है। उद्देश्य यही है कि तुम पर नजर मेरा तीनों सब्जेक्ट का था, तभी जाकर तुम सफल हुए हो। और एक भावुक पल भी मैं बता रहा हूं कि इस बच्चे के माताजी नहीं हैं, और जहां भी होंगी, क्योंकि जब इंसान दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सूक्ष्म रूप में भी उनका आशीर्वाद जो है अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ हमेशा रहता है। तो आपके माताजी का आशीर्वाद आजीवन आपके साथ है और रहेगा, और आप जिस मुकाम को हासिल किए हैं वो जहां भी होंगी इतने प्रसन्न और इतने खुश, तो आपको हमेशा ऐसा सोचना है कि आपकी माताजी आपके साथ हैं, कि पूरे जीवन अपने पिताजी का आप ख्याल रखिएगा। और इनके अब आप एक तरह से कह सकते हैं कि दोस्त भी आप हैं और पुत्र तो हैं ही, क्योंकि मैं उस चिट्ठी में एक जिक्र और क्लास में तो कई बार कि जब तुम सफल होगे और इतने कम उम्र के सबसे टफ एग्जामों में से एक निकालोगे, तो जो तुम्हारे पापा का जो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा। कैसे मतलब अब है कि अगल बगल के कई बच्चे कोटा, दिल्ली, पटना के नामी नामी कोचिंग्स में पढ़े, ये तुम लोगों के अनुसार, आपके अनुसार है, आपके पिताजी के अनुसार है,
और सिर्फ तुम ही वहां तक पहुंचे, तो वो क्या है, वो सामाजिक प्रतिष्ठा तो और बढ़ा दिया। तो तुम अपना बताओ कि पापा का सामाजिक प्रतिष्ठा, अब तो रिजल्ट आए कुछ दिन हो गए, तो कैसा वहां महसूस हो रहा है, जैसे तुम्हारे दोस्त भी जिक्र कर रहे हैं। तो मेरे मतलब सारे फ्रेंड्स तो खुश हैं कि मतलब उनके साथ थे वो लोग, कई कई जगह गए, कुछ लोग पटना गए, कुछ लोग कोटा भी गए। तो सबका कहना था मतलब सब हमसे पूछे कि कैसे पढ़ते थे, तो मैंने यहाँ का शेड्यूल बताया, सर के बारे में बताया कि हम लोग मतलब क्लास अच्छा होता था, मतलब क्लास का लेंथ तो अच्छा होता था, लेकिन हम लोग का क्लास का टाइम कब बीत जाता था वो नहीं पता चलता था। और फिर सर लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा था कि हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक पे ध्यान देते थे, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, अब हमको भी लगता है, क्योंकि अगर एक टॉपिक भी छूटता है तो किसी भी क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं। तो यहाँ का यही रीज़न है कि मतलब मेरा जेई और फिर मतलब हुआ एग्ज़ाम, और फिर उन लोगों ने बताया कि उनका बस शेड्यूल्ड क्लास होता था, तो उन्होंने बस पूछा, और फिर मुझे भी अच्छा लग रहा है, पापा को भी अच्छा लग रहा है कि मतलब हो गया जेई, और पापा का भी बहुत रिलेशन हो गया, और फिर दोस्त लोग भी बहुत खुश हैं, और फिर सब खुश हैं घर में। सर मुर्गा बनाते थे तो उस समय कैसा लगता था? जो तुम्हारे दोस्त कोटा, दिल्ली, पटना बता रहे हो, तो आज की आधुनिक व्यवस्था में तो कोई डांटता नहीं होगा। नहीं। तो इसका मतलब है कि जो डांट रहा है, मुर्गा बना रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे करियर से प्रेम है। आज कैसे है कि तुम्हारे सारे के सारे, जी सर, मतलब है कि जिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, तुम्हारे ग्रुप का एक भी खाली नहीं गया। ऐसे कैसे है कि मतलब एक भी खाली नहीं गया? इतने मतलब कि टफ एग्जाम में क्या है भाई, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को भी तुम्हारी चिंता करना है। ऊपर से क्या है कि हमको अगले दिन फिर सुबह 10 बजे ये याद करना है कि मतलब नोट्स जमा किया कि नहीं। तो मान लीजिए नहीं किया, तो 1-2 पिटाया, तो दूसरा क्या हो गया, सचेत हो गया कि भाई तो जमा करना है, नहीं तो पिटापट होगा। तो कुछ हद तक सर डांट फटकार तो सफलता दिलाता है, लेकिन डांट फटकार होता था तो मान लीजिए कि आपको डोसा पिज्जा कौन खिलाता था? तो दोनों तो होता था। तो अब बताओ, अब तो उस समय तो लगता होगा कि सर तो बहुत भाई पनिशमेंट दे रहे हैं, लेकिन समय बीतने के साथ जैसे तुम्हारे दोस्त लोग भी जिक्र कर रहा है कि अब सर समझ में आ रहा है कि आखिर और सब जो है, मतलब कि हमारे साथ ही 10वीं का परीक्षा दिया हुआ गांव का बच्चा जो अपने घर से थोड़ा सा पैसा से संपन्न थे, मैंने आप ही लोगों से जानकारी मिला कि कोटा, दिल्ली, पटना, मतलब कि लाखों लाखों खर्च किए और किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ। और मान लीजिए कि आखिर तुम्हारा कैसे हुआ? सिलेबस वो भी पढ़ रहा तो होगा कहीं, तुम भी वही सिलेबस पढ़ रहे थे। था कि एक परिवार जैसा ध्यान रखना, परिवार जैसे तुम्हारी चिंता करना, जरूरत पड़ने पर यदि माता पिता भी बच्चे को डांट पिटापट करते हैं तो प्यार वही करते हैं कि आखिर, क्योंकि एज जब बढ़ रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि आखिर मेरे लिए सर इतने परेशान क्यों थे। क्यों था कि घर में भाई होली का छुट्टी हुआ, दशहरा का छुट्टी हुआ, 250 क्वेश्चन का सीट दे दिया गया है कि भाई नर्सरी से 10 तक खूब तुम होली दशहरा मनाए हो, ये 11-12 भी मनाओ, लेकिन कम समय में ही करके अब तुम ये होमवर्क को पूरा करो। और उसके बाद तुमने उस छुट्टी के दिनों में क्यों 200-250 क्वेश्चन बनाकर लाया? क्योंकि नहीं बनाकर लाता, आज जब क्लास खुला है तो पिटापट होता है। तो मतलब है कि डर से भी फेस्टिवल के दिनों में भी घर पर जाकर जमकर पढ़ा। अब रिजल्ट हो गया, अब तुम लाइफ को जियो। आपके सर RK श्रीवास्तव सर का नाम सर हमने जाना तो हमको अच्छा लगा बाबू को, और पढ़ाई के लिए आपके जैसा कोई मैथमेटिक्स गुरु के नाम से ही प्रसिद्ध हैं बिहार में, क्या देश में भी आपका नाम लोग जान रहा है सर। और आप बच्चा को जो हमारे शिक्षा 2 साल के अंदर दिए वो अच्छा शिक्षा दिए, और जेई एडवांस में भी ये निकाला और एडवांस में भी। और इससे क्या हुआ कि मेरा बच्चा को दुर्गापुर NIT में अच्छा मिला, और सर गांव समाज सब जगह इसका प्रतिष्ठा मिला है बच्चा को।
आप मार्केट में निकल रहे हैं तो अपने दोस्तों का जी 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 बताइए, क्योंकि यही तो खुशी है कि हम भी अपना दोस्त को बोलते हैं कि मेरा बच्चा एडवांस NIT में हो गया दुर्गापुर में सर, वो भी लोग बधाई दे रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई है, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ने में मेहनत है। हम कहे कि नहीं सर, बच्चा के साथ साथ जहाँ जो कोचिंग में पढ़ रहा था सर थे RK सर, वो बहुत अच्छा इनको गाइडलाइन दिए और अच्छे जगह पर पहुंचा दिए। उनको जिंदगी भर हम एहसान नहीं भूलेंगे। और अपने बच्चे को भी यही कहते हैं कि बाबू जहां भी रहो गुरु को याद करना, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। गुरु और माता पिता जन्म देता है मगर गुरु शिक्षा देता है, उनको कभी कभी नहीं, जिंदगी भर उनको याद करते रहना। जितनी तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे उतना ही मतलब कि जो एक होता है ना कि छाती गर्व से चौड़ा होना। जी। और सर मैं देख रहा हूं कि आप भावुक हैं और इसमें गले मिलते हैं हम लोग। रोना नहीं है जीवन में, तो है कि ये खुशी के पल हैं। आज मान लीजिए कि इनकी माता जी नहीं है, लेकिन सर जैसे भी चीजें हैं, ये दुनिया है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। पापा से गले मिलो, गले मिलो पापा से। ये पूरे जीवन ख्याल रखना है, जो बार बार क्लास में सिखाए हैं कि संस्कार जो है, जो संस्कार का जो जड़ है उसको हमेशा समेट के रखना है। जो तुम अपने बड़ों से हम लोग सीखते हैं। किसी भी नई दौर में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, परिवेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपने मूल जड़ के साथ जरूर जुड़े रहना है। और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा मुड़ जाओ बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित। ये बच्चों के टी शर्ट पर ही केवल मैं नहीं लिखवाता हूं, क्लास में भी ये जुनून भरा रहता है कि जिस मिट्टी में और जिस राष्ट्र के में होता है ना कि उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, जहां जन्म हुआ है। देश के प्रतिष्ठित IIT NIT से पढ़े हुए बच्चे भारत में भी जॉब कर रहे हैं, विदेशों में भी जॉब कर रहे हैं। विदेश में रहने के बाद भी राष्ट्र सेवा होता है, वहां से भी अपने राष्ट्र की प्रगति में आप योगदान दे सकते हैं। और देश में रहते हुए तो लोग करते ही करते हैं। इन लोगों को सीख दिया गया है उस चिट्ठी में, क्या है जी, कि जरूरतमंदों को क्या करना है बताओ। जब तुम अब सक्सेस हो ही गए और आने वाले समय में तो करोड़पति तो एक छोटा शब्द है, लेकिन क्या करना है जीवन में बताओ। आपने बोला भी है कि एक मतलब हमें हमेशा मतलब कोई भी जो बच्चा सक्षम नहीं है उसको पढ़ा देना है, मतलब कम से कम एक को तो आगे बढ़ाना ही और उसको भी सक्सेसफुल बनाना है, जो मतलब आपने बताया था। पक्का होगा ना? यस सर। कम से कम अपने जीवन में एक बच्चा को ये जरूर शिक्षित बनाएंगे जो कि आर्थिक रूप से गरीब है। और ये करेंगे बच्चे, हमारे बच्चे करते भी हैं, जो अभी कई जॉब कर रहे हैं और करेंगे भी। और एक तो घर से भी संस्कार है इन बच्चों का। चलो तब आ जाओ, भोजन किया जाए। ये 2023 में जब आए थे और अब 2025 में ये सफल होकर जा रहे हैं। और काफी खुशी होता है कि जब लोअर मिडिल क्लास के जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का सौभाग्य मिलता है और उसके बाद ये बच्चे देश के सबसे कम उम्र के सबसे टफ कंपटीशन को निकालते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग एक ईमानदार माध्यम हो सकते हैं, लेकिन मेहनत तो बच्चा को ही करना था। बच्चा शुरू में अपने अनुसार मेहनत करना पसंद करते हैं, तो उनमें अभिभावकों को सैल्यूट रहता है कि आप डांटिए, बोलिए, सर हम लोगों के साइड से फुल सपोर्ट है। तो शुरू में ही जब आया था तो मेरा उद्देश्य था कि जैसे ही आया तो रात भर मैंने पढ़ा दिया। रात मतलब हुआ कि अब रात से सुबह। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि पहला ही दिन से आप सीखिए कि इसमें लगातार 10-11 घंटा बैठने, 12 घंटा कैसे बैठा जाता है। हम आपके साथ रात भर जग कर पहले दिखा रहे हैं कि किसी चीज में यदि आनंद आता है तो आपको मेहनत करते करते पता भी नहीं चलता है कि 12 घंटा कैसे बीते। बताओ अपना अनुभव। खाते रहो। शुरू में सुने कि नाइट क्लास होगा तो हमको लगा मैक्सिमम 12-1 बजे तक होगा, तो उतना प्रिपेयर थे कि उतना देर बैठ जाएंगे।
फिर सर आते हैं पढ़ाते हैं। उस टाइम अच्छा लगा, 2-3 घंटा 4 घंटा। फिर रात को जब 12 या 1 बज गया था तब नींद आने लगा, तो सर को पता चल गया था सर को कि हम लोग को नींद आ रहा है। खाते रहो। हाँ बता। तो सर नीचे भेजे, फिर हम लोग वहाँ से पानी पिए और फिर एक भैया थे वो बिस्किट ला के दिए, बिस्किट खाए हम लोग। उसके बाद फिर सर सुबह तक लगातार पढ़ाए और एक स्पाइरल की मतलब नॉर्मल जो मोटी कॉपी होती है वो लगभग खत्म ही हो गया था उस दिन। लॉग चैप्टर जो था उस दिन पूरा खत्म हो गया था। उसका भी बहुत सारा क्वेश्चन सर करवा रहे थे, मतलब सारा क्वेश्चन मतलब स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जा रहे थे। ये नहीं था कि मतलब वन शॉट पढ़ा रहे हैं सर। और फिर मतलब उस दिन हम लोग को जब हुआ था लॉ का क्लास, तो लगभग ऐसा नहीं लगा कि एक दिन में पढ़ा दिए तो कुछ समझ में नहीं आया, बहुत कुछ समझ में आ गया था उस दिन फर्स्ट दिन। उसके बाद सुबह में 8 बजे तक शायद चला था क्लास, मतलब पूरे रात भर हुआ था। कितना बजे चालू हुआ था? 9 बजे के 9 बजे चालू हुआ और करीब मतलब रात को 9 बजे चालू हुआ, करीब सुबह में 8 बजे मतलब कि क्लास को ऑफ किया गया। मतलब लगातार 11 घंटा कैसे पढ़ा जाता है? मतलब सर हर कुछ पे ध्यान देते थे, केमिस्ट्री पे भी ध्यान देते थे, इनका खुद का मैथ्स था। तो मैथ्स तो सर मतलब ऐसे पढ़ा दिए कि लगा कि मैथ्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, जो कि नॉर्मली नहीं आता है। तुम्हारे सभी दोस्तों में लगभग उसमें से मैक्सिमम का जेई एडवांस के मैथ में अधिक है। और ये नहीं है, आईआईटी का परीक्षा होने से पहले मैंने बता दिया था कि भारत सरकार कैसा भी क्वेश्चन ले ले, हम लोग के टीचर में भी आपस में कंपटीशन रहता है कि भाई हम इतना बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं कि सबसे अधिक नंबर मैथमेटिक्स में है। और आया भी 99.1%। वो भी नहीं, इनके सीनियर का भी आया था, जय किशन माने कमजोर बच्चा का भी आया, तेज का भी, जय किशन का भी आया, उस समय शुभम का भी आया, तो अभय का भी आया। तो ये कैसे हर साल आ जा रहा है? 20 बार लिखो, टेस्ट हुआ है तो 1 से 20 तक क्वेश्चन, 20 से 1 तक, मतलब 10 बार बनाओ। अब लड़का जाकर गौतम सर के पास, ब्रांच मैनेजर सर के पास कि सर को कॉल करके बोलना दीजिए कि इतना बार नहीं बनेगा। अब ये लोग पैरवी भी करवाता था, हम कहते कुछ नहीं है, उसको बना कर लाओ। उद्देश्य यही था सर कि लड़ाई इतना टफ है, 16 लाख बच्चे बैठे हैं और इतने सीमित सीट हैं और उतने उसमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि छोटी उम्र में आपको लग रहा है कि इतना मेहनत सर क्यों करवा रहे हैं, अब कैसे है? तो वही चीजें हैं। हम बोलते थे बट जब भी कि तुम टेंशन नहीं लेना, सर जो कहते हैं उसी पर ध्यान दो। जब भी फोन करते थे तो पूछते थे कि बेटा क्या हुआ, कितना टेस्ट में आया। जब भी फोन करते थे यही हम कहते थे कि टेंशन नहीं लेना है, जितना आ रहा है पापा कम आ रहा है। हमके कम आ रहा है कोई बात नहीं बेटा, बढ़ेगा बढ़ेगा। बीच में फ्रस्ट्रेट होके बोला पापा नहीं होगा। हम कहे क्यों नहीं होगा, तुम मेहनत करो, टेंशन नहीं लो और होगा। हम कहे होगा। अब बोलते थे कि सर देते हैं क्वेश्चन, श्रीवास्तव सर का क्लास है। हम कहते कोई बात नहीं। उस दिन बोलता था कि सर श्रीवास्तव सर का क्लास है आज। हम कहते अच्छा बात है, और क्लास है तो उनका क्लास अटेंड करना है। और हमारे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने में आप लोग का सब बहुत बड़ा सहयोग है, और आगे भी आपका आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी अच्छा ही करेगा सर। देखिए, इन अभिभावकों को और बच्चों को सैल्यूट इसलिए रहता है कि पहला तो है कि इनके जिन जिन इनके दोस्तों को मैंने पढ़ाया वो सभी के सभी सफल हुए और सभी के पास मोबाइल फोन नहीं था। जी, बहुत बड़ा। जैसे ये पापा से भी इनको बात करना है तो वार्डन के मोबाइल फोन लेकर पापा से बात करना है। उद्देश्य क्या था, जिसमें अभिभावक लोगों ने भी स्वीकार किए और बच्चों ने भी स्वीकार। अब माता पिता के द्वारा, मान लीजिए पिताजी के द्वारा, इनके चाहे इनके दोस्तों के कई जो जिनको पढ़ाने का मौका मिला जो सफल हुए, और वो सब जो सफल होकर और मान लीजिए कि देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों तक पहुंचे, बच्चा को तो मानना ही मानना था। मोबाइल फोन ना होने का फायदा अभी कैसे बता रहे हैं कि इनके साथ के कुछ 10वीं पढ़े हुए बच्चे कोटा, दिल्ली, पटना के में लाखों लाखों खर्च करके पढ़े, और हुआ क्या? हुआ यही कि जब जब वो क्वेश्चन फंसते होंगे तो नहीं बनता होगा तो 2 से 3 मिनट में गूगल पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर उसका सॉल्यूशन खोजते होंगे। इन बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं था, तो खुद से सोचिए
टीचर उससे रिलेटेड पढ़ा चुके हैं तो दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए। हो सकता है कि एक ने 3 मिनट में गूगल से सर्च कर लिया और इन्होंने घंटों सोचे, हो सकता है कि उनमें 2-4 तरीकों से सोल्व किए हो, हर तरीका इनका गलत हो, लेकिन हर गलत तरीका इनका ब्रेन बढ़ा रहा है और एक समय के बाद शायद 80-90% क्वेश्चन खुद से सोल्व हो जाते थे इन लोगों का ग्रुप। तो मोबाइल फोन न होने का बेनिफिट हुआ बहुत ज्यादा। मोबाइल नहीं होने से सॉल्विंग अप्रोच डेवलप हो जाता है और फिर डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है और पढ़ने में जब फोन नहीं रहेगा तो पढ़ना ही होता है। देखिए इन्होंने क्या कहा, यदि इनके पास भी मोबाइल फोन हाथ में रहता है ये 2 वर्ष, तो मान लीजिए कि जब नहीं बनता क्वेश्चन तो 2 से 3 मिनट में सर्च कर दे। अब क्या था कि नहीं है तो मान लीजिए कि इनके पास, इनके ग्रुप के पास क्या था, 4-5 डाउट होते थे और उन 4-5 डाउट को फिर हम कहते थे कि अगला दिन फिर से करो। तो क्या बता रहे, किसी दिन या तो सारा क्वेश्चन खुद से बन जाता था या एक आध रहता था तो हम लोगों के पास आता। ये बेनिफिट हुआ और अब हम ही लोग ये बोल रहे हैं अब नई टेक्नोलॉजी के साथ अब इनको आगे बढ़ना है तो अच्छा मोबाइल फोन, अच्छा लैपटॉप को रखना है। इसका मतलब है कि अब हम समर्थक हैं हम लोग, लेकिन उस समय क्यों नहीं थे, क्योंकि इस एग्जाम को निकालना है तो भाई 2 वर्ष मोबाइल फोन हटा दो यदि संभव है तो, क्योंकि छोटे उम्र में धैर्य बहुत कम रहता है। इंस्टाग्राम चलाओगे, फेसबुक चलाओगे और सबसे बड़ी बात होती है कि नहीं बनेगा क्वेश्चन तो 2 से 3 मिनट में सॉल्यूशन देखो। और सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि सर आपका नाम आज के डेट में बिहार में आरके सर का नाम मैथमेटिक्स गुरु के नाम से जाना जा रहा है सर। और आपने जो अभी IIT और NIT में जितने भी बच्चे गए हैं सर, आपके उपलब्धियों से गए हैं और बच्चा का मेहनत और आपका सर कर्तव्य और आपका इंस्ट्रक्शन के आधार पे ही गया है। दोस्तों ये हम लोग अपने बड़ों से भी सीखे हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथियों का सत्कार। आज प्रत्यक्ष और उनके पिताजी हमारे यहाँ मिलने आए, क्योंकि जब 2 वर्ष पढ़ाने का एक सौभाग्य मिला और एक परिवार के रूप में, और बच्चा सफल हुआ और अपने सपनों के साथ वो आगे बढ़ रहा है, तो पारिवारिक रिश्तों में भी अतिथि शब्द का होना इसलिए भी जरूरी है कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर भाव को बढ़ाता है। तो थैंक यू सर कि 2 वर्ष से बच्चे को पढ़ाने का मौका मिला। और मेरा ऐसा मानना है कि एक गुरु के रूप में ईमानदार माध्यम हो, एक पिता के रूप में ईमानदार माध्यम हो और एक विद्यार्थी के रूप में ईमानदार माध्यम हो, तो सीटें 1.5% हो या 3% हो, किसी भी एग्जाम में सफलता पाया जा सकता है। बस माध्यम जो है ईमानदार होना चाहिए। मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत की दिशा सही है कि नहीं। मेहनत कर रहे हैं या 2 मिनट में मोबाइल पर सॉल्यूशन सर्च कर ले रहे हैं, और हम लोगों को है कि 2 वर्ष मोबाइल फोन नहीं रखना है यदि संभव हो तो। पिताजी ने भी हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और बच्चे ने भी स्वीकारे और आज अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अच्छा लगा सर और आप आए, और जानकारी हमें मिला कि इनकी दादी जी हैं। तो सर जब ये सफल हुए तो बताइए इनकी दादी जी कितनी खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है। इनकी दादी तो इतनी खुश है कि हमारा पोता आज बढ़िया जगह। लोग कहते थे, इनके दादाजी का इच्छा था, हम लोग बच्चापाल में थे तो हमारे पिताजी कहते थे कि अरे इंजीनियर साहब, फलाना इंजीनियर साहब है, फलाना का बेटा इंजीनियर है। आज वो रहते तो देखते कि मेरा भी पोता इंजीनियर हो गया है। आज दादी बहुत ज़्यादा इनका खुश है कि इनके दादाजी बोलते थे इंजीनियर, मगर आज पोता इंजीनियर बन गया। आज हम 2 साल का पढ़ाई हम लोग आज मतलब कंप्लीट हो चुका था। फिर आज सर ने हमें बुलाया और फिर हमें जो मतलब 2 साल का यादगार पल था, जो मतलब उन्होंने कैसे पढ़ाया, फिर कैसे मतलब जो डाटा वाटा या बोले कि फ़ोन नहीं रखना है, इसका मतलब बताएं कि मतलब सर बहुत ज़्यादा चेंज लग रहे थे आज के। पहले जो था वो अब फ्रेंडली सर हो गए हैं और फिर बता रहे थे कि ये जो 2 साल का जो मतलब जर्नी रहा उसके थ्रू हम लोग जो गए वो एक अच्छा था।
मतलब अब लगता है कि वो नहीं होता तो रिजल्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो ज़रूरी होता है वो चीज़। और फिर आज आए तो सर ने बहुत ज़्यादा ही मतलब हमें भी रिस्पेक्ट दिया सर ने, और फिर सर ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया और 2 साल की सारी बातें की, और मतलब आज खुशी का अच्छे से माहौल था। आज यहाँ आके हमको बहुत खुशी है कि यहाँ हमको अच्छा से सम्मान दिया गया है, खाना भी खिलाया गया, सम्मान किया गया है, और अच्छा लग रहा है कि आज इनसे सर से मिलके, सारे आदमी से मिलके अच्छा लग रहा है। और ऐसा होना भी चाहिए, सब गार्जियन और सब बच्चे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और सबको इसी तरह सम्मान मिलता रहे। धन्यवाद।